हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी लेखन का दूसरा भाग। हिंदी लेखन उसे रचना विभाग की कहते हैं या उपयोजित लेखन भी कहते हैं, और उसमें भाग 1 हुआ है पत्र लेखन। अब भाग 2 कहानी लेखन। अब कहानी लेखन देखो बच्चों, रूपरेखा दी जाती है, उसके आधार पर आपको कहानी लेखन करना है। लेकिन मैंने जो ढेर सारी बातें आपको बताई है इस वीडियो में, वह अगर याद रखोगे, एक बार ध्यान से सुनो और उन बातों को याद रखो। कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है। उन बातों को याद रख कर अगर आप कहानी लेखन करोगे तो ज़रूर आपको कहानी लेखन 4 साढ़े 4 अंक मिल सकते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं? कहानी सुनना सुनाना आबाल वृद्धों के लिए रुचि आनंद का विषय होता है। कहानी लेखन विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, नवनिर्मिति व सृजनशीलता को प्रेरणा देता है। कहानी अपनी कल्पना और सृजनशीलता से रची जाती है। कहानी का मूल कथ्य, कथा बीज यानी जो रूपरेखा में दिया होता है, उसका प्राण होता है। मूल कथ्य के विस्तार के लिए विषय को पात्र, घटना, तर्क संगत विचारों से परिपोषित करना लेखन कौशल्य है। इसी लेखन कौशल्य का विकास करना कहानी लेखन का उद्देश्य है। तो कहानी लेखन करना यानी एक देखो, भाषा का एक अंग है जो कहानी लेखन करना सीखने के बाद वह आपके बुद्धि में विकसित हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है? तो कहानी लेखन की रूपरेखा में बिखरे हुए मुद्दों को चुन चुन कर उचित स्थान पर रखकर सुंदर, सरल, शुद्ध एवं एक लय वाली कहानी बनानी पड़ती है। अर्थात कहानी लेखन का अभ्यास करना ही कहानी लेखन है। अतः विद्यार्थी इस कहानी रूपी माला को सुंदर धागों में कैसे पिरोए, इसके लिए कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी है आवश्यक? एक एक बात मैं पढ़ रही हूँ। देखो बच्चों, इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहानी लेखन के इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए एक बार सुनिए और उसके बाद एक कहानी लेखन कीजिए, तो आपको कहानी लेखन बहुत अच्छी तरह से आना शुरू हो जाएगा। कहानी लेखन लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र में दी गई कहानी की रूपरेखा को ध्यानपूर्वक बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे रूपरेखा के आधार पर कहानी स्पष्ट हो जाए। यानी सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रश्न पत्र में जो रूपरेखा दी है उसे बहुत ही ध्यान से 1-2 बार पढ़िए। जैसे आपको लगे कि हाँ, पूरी रूपरेखा मुझे समझ में आई, तब तक 1-2-3 बार पढ़िए। रूपरेखा के आधार पर कहानी को स्पष्ट अपने मन में होना चाहिए। कहानी का मुख्य विषय क्या है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही शुरू से अंत तक कहानी लिखनी चाहिए। कहानी में मुख्य विषय क्या है वह आपको समझ लेना है, और उसी मुख्य विषय के इर्द गिर्द अपनी कहानी घूमनी चाहिए। कहानी का आरंभ क्रमबद्ध तरीके से हो, अर्थात घटना एक दूसरे से जुड़ी हो, जिससे कहानी अर्थपूर्ण लगे। कई बार कहानी को अनावश्यक रूप से विस्तृत लिखकर नीरस व अर्थहीन बना दिया जाता है। और कभी कभी कैसे होता है, जरूरत से ज़्यादा कहानी लंबी हो जाए तो वह नीरस और अर्थहीन हो जाती है। जैसे देखो, कोई व्यक्ति की बोलने की अगर आदत है कि बहुत सारा बोलना और फिर बाद में इतनी सी बात बता देना, तो हम क्या कहते हैं, अरे वो बातें जाने दो, इधर उधर की बातें जाने दो, मौखी की बात बोल दे, जो महत्वपूर्ण है वो बात बता दे। तो वह होता है कहानी में भी। बहुत ज़्यादा कहानी को इधर उधर की बातें थोड़ी बहुत आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ही हो जाए और मुख्य विषय बाजू में हो जाए तो वह कहानी अर्थहीन लगती है, निरर्थक लगती है।
इसीलिए ध्यान में रखना चाहिए कि कहानी सुंदर भाषा में सरल और सीमित शब्दों में हो। कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करता हुआ छोटा, रोचक, भावपूर्ण एवं प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले के मन में पढ़ने की उत्सुकता जाग उठे। जैसे कि देखो, कोई कोई कहानी ऐसी होती है ना, एक परिचित पढ़ने वाला, अरे आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा, वह मन में जागरूकता, उत्सुकता पैदा करना हमारा काम है कहानी लिखते वक्त। कहानी बहुत ज़्यादा काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, उसमें वास्तविकता, सच्चाई की छाप होनी चाहिए। शब्दों और मुहावरों का सही उपयोग करना चाहिए, यानी बहुत काल्पनिक कहानी हो तो भी झूठी लगती है, और शब्दों और मुहावरों का उपयोग सही जगह पर सही मात्रा में ही करना चाहिए। कहानी का अंतिम भाग उपदेशात्मक सीख देने वाला और प्रभावशाली होना चाहिए। उसे कहानी के अंत में अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए। और कहानी का वो मैंने आगे दिया ही है कि शीर्षक कहाँ लिखना है, सीख कहाँ लिखना है, वो वहाँ देखेंगे हम। कहानी में घटना, स्थान, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम लिखने चाहिए, यानी घटना कहाँ घटी है, किस शहर में तो शहर का नाम, अगर गांव में घटी है तो गांव का नाम लिखना जरूरी है। फिर उस कहानी में कितने पात्र हैं उनके नाम, जैसे एकांकिका में लिखते हैं ना कि रमेश ये पात्र, ऐसे नहीं लिखना है। तो लिखना है जाते जाते कहानी के वाक्यों में ही उन पात्रों की पहचान होनी चाहिए, वैसे कहानी की शुरुआत होनी चाहिए। कहानी में पात्रों के बीच आवश्यकतानुरूप वार्तालाप का संवाद होने चाहिए, यानी 2 या 3 पात्र है तो उनमें कुछ बातें होनी चाहिए, और वह संवाद छोटे छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। संपूर्ण कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, क्योंकि देखो कहानी घटी है, उसके बाद हम लिख रही है, तो घटी है का मतलब भूतकाल हो गया, तो हमारी कहानी भी भूतकाल में ही होनी चाहिए, और पात्रों के संवाद में शायद वर्तमान काल या भविष्य काल आ सकता है। रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा में दिया हुआ कोई भी मुद्दा हमें छोड़ना नहीं है, हर मुद्दे को अपनी कहानी में समा लेना है, तो ही हमारी कहानी परिपूर्ण हो जाएगी। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लिखना चाहिए, उन्हें उलट सुलट न किया जाए, और रूपरेखा जैसी दी है उसी क्रम से ही कहानी में वह मुद्दे आने चाहिए। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में न लिखे, कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। 3 या 4 परिच्छेद में कहानी होती है हमेशा। उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि छात्र कहानी लेखन का प्रश्न हल करेंगे तो निश्चित ही उन्हें अच्छे अंक मिलेंगे। कहानी लेखन का जो बातें बताई है उन्हें याद रखकर बच्चा कहानी लिखेगा तो जरूर कहानी लेखन आदर्श कहानी होगी। अब और कुछ बातें बता रही हूँ। कहानी लेखन का ढांचा क्या होता है, यानी स्वरूप क्या होता है। तो सबसे पहले कहानी को सार्थक शीर्षक कम से कम शब्दों में देना चाहिए। शीर्षक छोटा, आकर्षक, अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए। वह कहानी के शुरू में ही देना है, फिर कहानी लिखना शुरू करना है। कहानी 4 परिच्छेद में होनी चाहिए। कहानी में पहले परिच्छेद में कहानी जिस गांव या शहर में घटी है उस गांव या शहर का वर्णन होना चाहिए, और फिर अगले 3 परिच्छेद में कहानी की रूपरेखा को विस्तार से लिखना है। कहानी की दी गई रूपरेखा को विस्तार रूप से 3 परिच्छेद में लिखना चाहिए। उसके बाद कहानी कुल मिलाकर 4 परिच्छेद में हो जाएगी। पहला एक शहर या गांव का वर्णन, फिर 3 परिच्छेद में कहानी का विस्तार, रूपरेखा का विस्तार, और फिर इस प्रकार 4 परिच्छेद में कहानी हो जाएगी। 4 परिच्छेद के पहले सीख होगी, और उसके बाद कहानी हमेशा भूतकाल में ही होनी चाहिए, वो भी याद रखना है। कहानी लेखन में, अब कहानी लेखन हो गया 4 परिच्छेद में, तो कहानी लेखन में
जहाँ कहानी पूरी हुई है उसके निचली वाली पंक्ति में सीख यह शब्द लिखकर आगे सीख लिखनी चाहिए। सीख एक दो वाक्यों में होनी ही चाहिए। इस प्रकार कहानी लेखन का ढांचा आपको याद रखना है। इसी ढांचे में शीर्षक कहीं लिखा है, नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, पूरी कहानी लिखते हैं फिर शीर्षक और सीख लिखते हैं। वैसे नहीं, सबसे पहले शीर्षक, फिर 4 परिच्छेद कहानी के, उसके बाद सीख 2-3 वाक्यों में। बस इस ढांचे को याद रखना। अब और कुछ बातें बता रही हूँ कहानी लेखन के लिए। कहानी लेखन में निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान दें। शीर्षक, कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख, प्रेरणा, संदेश, यह कहानी लेखन के अंग है। कोई भी कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है, अतः कहानी भूतकाल में लिखी जाए। कहानी के संवाद प्रसंगानुकूल वर्तमान या भविष्यकाल में हो। संकेत है, संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है। कहानी लेखन की शब्द सीमा 100 शब्द तक होती है। कहानी में कालानुक्रम, घटनाक्रम और प्रवाह होना आवश्यक है। प्रत्येक मुद्दे या शब्द अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए। प्रत्येक मुद्दे या शब्द का अपेक्षित विस्तार आवश्यक है। घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए, यानी एक दूसरे को मुद्दों और हमारे वाक्यों से उसे एक साथ गूंथना चाहिए। कहानी के प्रसंगानुसार वातावरण निर्मित होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि जंगल में कहानी घटती है तो जंगल का रोचक, आकर्षक तथा सही वर्णन अपेक्षित है, तो कहानी हमारी जिंदा लगती है। कहानी के मूल तथ्य, विषय, कथा बीज के अनुसार पात्र व उनके भाषा पात्रानुरूप प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। यानी गांव में घट रही है तो पात्रों की भाषा गांव की बोली भाषा होगी। शहर में घट रही है तो पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा होगी। तो उस प्रकार भाषा का भी जो वहाँ उपयोग है वह सही करना चाहिए। परिसर, क्षेत्र की भाषा एवं भाषा शैली में भिन्नता, विविधता होती है जिसकी जानकारी होनी चाहिए। अन्य भाषाओं के उद्धरण, सुवचनों आदि के प्रयोग से यथासंभव बचे, यानी वो करने नहीं चाहिए। कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूलें। अगर देखो संवाद लिख रहे हैं तो दोहरा अवतरण, इकरा अवतरण, स्वल्प विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, इन विराम चिन्हों का उपयोग वहाँ करना चाहिए तो कहानी जिंदा लगती है। कहानी लेखन करते समय अनुच्छेद बनाएं। जहाँ विचार एक घटना समाप्त हो वहाँ परिच्छेद समाप्त करें। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द आदि का प्रयोग करें। आगे जाकर प्रश्न। अब देखो बच्चों, कहानी लेखन के बारे में मैंने जानकारी दी है। एक कहानी लेखन यहाँ मुद्दों रूपरेखा सहित मैं दे रही हूँ, उसे भी ध्यान से पढ़कर रखो। कैसे विस्तार किया है वह देखो। यह जो कहानी लेखन का वीडियो है उसे एक बार ध्यान से सुनो तो आपका कहानी लेखन आसान हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी को उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी लिखिए। रूपरेखा है, एक वीर सैनिक, लड़ाई में कैदी होना, माता मृत्युशैया पर, खबर मिलना, सेनापति से छोड़ने के लिए प्रार्थना, वक्त पर लौट आने का वचन, महाराज की अनुमति, वापस आना, महाराज प्रसन्न, छुटकारा, सीख। अब इस कहानी को मैंने लिखा है, कहानी का शीर्षक मैंने दिया है वचन पालन। इंद्रसेन रमणपुर का राजा था। महीपति उनका सेनापति था। एक बार पड़ोस के राजा ने रमणपुर पर हमला कर दिया। लड़ाई में रमणपुर की सेना विजयी हुई। शत्रुदल के सैन्य भाग खड़े हुए। कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया गया। इन बंदी सैनिकों में मल्लेश्वर नामक एक सैनिक था।
वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ मृत्युशैया पर है और मरने के पहले वह उसे देखना चाहती है। माँ की याद में मल्लेश्वर बेचैन हो गया। उसने सेनापति से मिलने की अनुमति मांगी। मल्लेश्वर का संदेश पाकर सेनापति ने उसे बुलाया। मल्लेश्वर ने निवेदन किया कि सेनापति जी, मेरी माँ मृत्युशैया पर है। मैं अपनी माँ को एक बार देखना चाहता हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि जल्दी ही वापस लौट आऊँगा। सेनापति ने महाराज इंद्रसेन की अनुमति ली और मल्लेश्वर को अपने घर जाने की इजाज़त दे दी। मल्लेश्वर अपने गांव पहुंचा। उसकी माँ सचमुच बहुत बीमार थी। वह माँ से मिला। बेटे को देखकर बीमार माँ का चेहरा खिल उठा। धीरे धीरे माँ अच्छी होने लगी। तब मल्लेश्वर वापस लौट गया। वो सेनापति से मिला। मल्लेश्वर ने अपना वचन निभाया था। सेनापति उसे लेकर महाराज इंद्रसेन के पास गए। मल्लेश्वर की सत्यवादिता से महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मल्लेश्वर, तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो। तुम एक सच्चे और निडर व्यक्ति हो। तुम्हारी मातृभक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद करता हूँ। इस प्रकार मल्लेश्वर को कैद से छुटकारा मिल गया। यहाँ कहानी पूरी हुई। सीख, मनुष्य को हमेशा सच बोलना और अपने वचन का पालन करना चाहिए। यह सीख मिली है। बस यह पूरी कहानी पूरी हो गई है। उसे याद रखना बच्चों। और देखिए, यहाँ कहानी लेखन समाप्त हो गया। बच्चों, इसके पहले मैंने पत्र लेखन के वीडियो अपलोड किए हैं। पत्र लेखन में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ऐसे 2 भाग में पत्र लेखन वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। यह तीसरा भाग है कहानी लेखन। कहानी लेखन मैंने अभी अपलोड किया है। इसके आगे लेखन के जो भी बचे हुए जो टॉपिक है वो सब अपलोड करते जाऊंगी। बच्चे उसे देखकर अपना लेखन विभाग अच्छी तरह से तैयार करना। फिर एक बार जाते जाते कह रही हूँ कि कहानी लेखन का टेंशन लिए बिना इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुनो और कहानी लेखन करो, तो आपकी कहानी आदर्श कहानी होगी। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।